आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जो हमारा CuSO4.5H2 है, मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कहते हैं इसको। तो इससे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रेशर कंडीशन होगा जब ये हमारा CuSO4.5H2 जो है ये हमारा एफ्लोरेसेंट होगा। तो एफ्लोरेसेंट का क्या मतलब होता है ये हमें समझना चाहिए। तो हमें पता है कि जब कोई सॉल्ट जो है, ठीक, सॉल्ट हमारा वाटर के साथ हो, तो कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हम लोग सी बीच के साइड में देखते होंगे कि वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, और सॉल्ट तो हमारा इवेपोरेट नहीं हो सकता। तो इवेपोरेट होने के बाद सिर्फ वो वाइटिश जो है या फिर जो भी उस सॉल्ट का कलर रहता है, सिर्फ सॉल्ट बचता है और वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा, इसी को हम लोग एफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रेशर कंडीशन होगा, मतलब प्रेशर कितना दें हम लोग एक्सटर्नली, कि ये जो है CuSO4.5H2O 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा टेम्परेचर है उस पे ये एफ्लोरेसेंट हो जाए, मतलब कि इसका वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट हो जाए और बस ये बचे हमारा सरफेस पे। तो और एक और बात पूछ रहा है कि हाउ गुड ए ड्राइंग एजेंट इज CuSO4.3H2O एट द सेम टेम्परेचर गिवन। CuSO4.5H2O सॉलिड होगा, सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा वो। और CuSO4.3H2O ये भी हमारा सॉलिड रहेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा। और +2H2O हमारा बाहर आ रहा है वेपर के फॉर्म में। और हमसे क्या कह रहा है कि Kp की वैल्यू इसने दी हुई है 25 डिग्री सेल्सियस पे, और वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है ये भी इसने दी हुई है 23.8 mm of Hg। तो हमें कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को देखेंगे, रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा सही होगा। तो CuSO4.5H2O ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारा जा रहा है CuSO4.3H2O +2H2O, ये हमारा वेपर है। ये हमारा सॉलिड है, बाकी वो सॉलिड है ही। अब समझने की बात यह है कि इससे जो है, इससे ही निकल के ये हमारा वेपराइज फॉर्म में जा रहा है, ये H2O का वेपर है। तो वो हमें Kp का क्या दिया हुआ है, Kp का कुछ दिया हुआ है, तो पहले हम Kp का एक्सप्रेशन लिखेंगे और Kp के वैल्यू के साथ उसको इक्वल कर देंगे। तो जो चीज़ अननोन होगी वो शायद नोन हो जाए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका अगर प्रेशर की बात करें तो इसका तो कुछ होगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये सॉलिड है, इसका कोई प्रेशर नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। ये भी सॉलिड है, इसका भी नहीं होगा। इसका कुछ होगा। तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे इसका जो प्रेशर है या पार्शियल प्रेशर है वो x है। तो Kp की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। Kp में क्या करते हैं हम लोग कि सबसे ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, और उसके ऊपर हम लोग पावर लगाते हैं जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब ये आगे में जो लिखा है वो होता है नंबर। तो इसका पार्शियल प्रेशर अभी हम लोगों ने कितना माना, x है। उसके आगे में कौन सा नंबर लिखा है, 2। जहाँ तक CuSO4 सॉलिड्स की बात रहती है तो सॉलिड का हम लोग 1 ही लेते हैं। तो ये भी 1, ये भी 1, तो हुआ कितना, x²। x² की वैल्यू कितनी दी है इसने, 1.086 इंटू 10⁻⁻⁴ atm²। ठीक। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू रूट हो जाएगा इसका 1.086 इंटू 10⁻⁻⁴ atm²। यूनिट का भी रूट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 1.042 इंटू 10⁻⁻² atm। ये हमारा हो गया x की वैल्यू, मतलब कि हमारे सामने क्या आया, इक्विलिब्रियम पे इसका हमारा पार्शियल प्रेशर इस कंडीशंस के हिसाब से आ रहा है। अब फिर क्या हो रहा है कि ये तो हमारा x की वैल्यू आ गई, लेकिन ये जो आया है इसका यूनिट atm है, और हमसे जो वेपर प्रेशर वाटर का दिया है वो 23.8 mm of Hg है। ठीक है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग कि इसको अब हम लोगों को mm of Hg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ना हम लोग कंपेयर कर सकेंगे कि वाटर का इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है और हमारा एक्सटर्नल जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो हमारा कैसा है, मतलब ज़्यादा है कौन सा कम है। तो यूनिट सेम रहना चाहिए, यूनिट सेम करेंगे अब।
यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ठीक, तो इस लिहाज से यहाँ कितना ATM दिया हुआ है, 10.042 इंटू 10⁻⁻2 ATM। ठीक, इज इक्वल टू 1.042 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 760 mm ऑफ Hg। एक के लिए इतना है तो इतना के लिए इतना होगा, बस 760 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको ही, तो हमारा जो आ रहा था वो आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट आ रही है हमारी 7.92 mm ऑफ Hg। अब एक बात ध्यान देने लायक, हमें एक चीज़ अब याद आती है जिसको हम लोग कहते थे ले चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे जो भी चीज़ हमारी बाहर से है, जो भी हमारा बाहरी फैक्टर है, ठीक, तो जैसे ये इक्विलिब्रियम है, इसमें बाहर से हम लोगों ने कुछ चेंज करने की कोशिश की, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, कोई ज़्यादा प्रेशर लगाया, कोई ज़्यादा टेम्परेचर दिया, एक्सटर्नल कोई हीट दिया, तो हमारा ये जो सिस्टम है ये क्या चाहेगा कि मैं इसको कम कर दूं, बाहर से जो ज़्यादा है उसको कम कर दूं, बाहर से जो कम है उसको ज़्यादा कर दूं, मतलब अपोज करेगा। ये हमें क्या दिख रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है ये हमारा 23.8 mm ऑफ Hg है। इक्विलिब्रियम पे ये दिखा रहा है 7.92, बड़ा कौन सा है 23.8 ग्रेटर दैन 7.92। ठीक, ये बड़ा है, चूंकि ये बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा जितना दिख रहा है हमें कि इसका प्रेशर हमें होना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा हमारा वाटर का वेपर प्रेशर है। तो वाटर का वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाटर का वेपर प्रेशर हमारा कैलकुलेट करके इतना आ रहा है और हमारा ये इक्विलिब्रियम से इतना ही है, तो मतलब कि एक्चुअली इक्विलिब्रियम से ज़्यादा वेपर प्रेशर हमारे पास है। ठीक है, अब इस बात को एक और तरीके से ध्यान से समझ सकते हैं कि देखिए, इक्विलिब्रियम यानी कि एकदम स्टेबल एनवायरनमेंट में ये होना चाहिए था, ध्यान से सुनिएगा कि एकदम स्टेबल एनवायरनमेंट में ये होना चाहिए था कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो हमारा कितना रहता है 7.92 इस पूरे कंडीशन के हिसाब से। लेकिन वाटर का वेपर प्रेशर जो है इतना होता ही है 23.8, ये जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 23.8 mm ऑफ Hg, इक्विलिब्रियम से काफ़ी ज़्यादा। तो चूंकि इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम से काफ़ी ज़्यादा हो गई तो ये इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ले चार्टेलियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि बाहर की कोई चीज़ भी अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करे या इक्विलिब्रियम वैल्यू से ज़्यादा या कम करने की कोशिश करे, तो फिर ये क्या करता है कि उसका अपोज करता है। तो ये अगर ज़्यादा है इसका पार्शियल प्रेशर तो इसका अपोज कैसे करेगा सिस्टम, इसको कम करने के लिए ये बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा। ठीक, बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा ताकि ये कम बने तो पार्शियल प्रेशर भी हमारा मेंटेन रहे, जितना इक्विलिब्रियम के हिसाब से होना चाहिए उतना ही हो। तो ये जैसे ही पीछे जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा, तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो है ये हमारा एफोरेसेंट हो। ठीक, कि मतलब इसका एफोरेसेंट होने का ये मतलब था कि ये जो है हमारा ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जाए। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्यों जाए, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सॉल्ट प्लस वाटर है ये, और उसमें से सिर्फ सॉल्ट रह जाए और वाटर उड़ जाए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी क्या है, एफ्लोरेसेंस की रिएक्शन है। लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों को फॉरवर्ड रिएक्शन पे जाना है तो प्रेशर की वैल्यू हमारी 23.8 mm Hg से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा कि ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उस समय में हमें लगेगा कि जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमारा क्या है कि कम है, तो उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमारा, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ये हो रहा है, तो अगर ऐसा होगा, ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये कुछ भी प्रेशर आएगा इक्विलिब्रियम का कैलकुलेट करके, ठीक, और वाटर का इतना ही होता है,
वाटर का चूंकि इतना ही होता है, तो बाहर में जो वाटर निकलेगा उसका इक्विलिब्रियम से बाहर निकलते ही इतना हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो जैसे इसका इतना पार्शियल प्रेशर होगा तो मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि पी तो ज़्यादा था इक्विलिब्रियम के समय में। तो ये हमारे इक्विलिब्रियम को लगेगा कि बाहर जाते हुए चूंकि इसका पार्शियल प्रेशर कम होता जा रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम ज़्यादा H2O निकालेंगे बाहर। तो ज़्यादा H2O निकालेंगे, इसका क्या मतलब, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। तो हमें फॉरवर्ड का ही कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया, बैकवर्ड का भी कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, दोनों चीज़ें क्लियर है। तो अब हमें पता लग गया कि एफ्लोरेसेंस का कंडीशन ये होगा। दूसरी बात क्या पूछी है इसने, हाउ गुड अ ड्राइंग एजेंट इज CuSO4.3H2O। अब ड्राइंग एजेंट क्या होता है? ड्राइंग एजेंट वो चीज़ होती है, ड्राइंग एजेंट वो चीज़ होती है जो पानी सोख ले। ठीक, इसका यही मतलब है कि वो जो है पानी सोख ले, या वो पानी को अपने साथ ले जाए और पानी के साथ जो है वो मिल जाए, वो होता है हमारा ड्राइंग एजेंट। तो हम लोग देख रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक सेम टेम्परेचर पूछ रहा है, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हमारी क्या जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। ये हमारा कंपाउंड कौन सा है, CuSO4.3H2O। CuSO4.3H2O के बारे में पूछा कितना अच्छा ड्राइंग एजेंट है, कितना अच्छा पानी सोख रहा है। सोखने का क्या मतलब है कि CuSO4.3H2O जो है 2H2O के साथ मिलके CuSO4.5H2O बना ले, मतलब वो 2 मोल पानी तो उसने सोख लिया। तो ये पानी सोख ही रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन हमारी बैकवर्ड जा रही है, मतलब कि CuSO4.3H2O जो है 2H2O के साथ मिलके यही बना रहा है। ठीक, तो चूंकि ऐसा ही हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि CuSO4.3H2O जो है ये हमारा वेरी गुड ड्राइंग एजेंट है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।